Hello, Acho. Let's read out the questions. The question says, in a cuboid of dimension 2L cross 2L cross L, a charge Q is placed at the center of surface S having area 4L square. The flux through the opposite side to S is given by. So यहाँ पर हमें जो सिचुएशन दे रखी है कि एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन हमें दे रखा है 2L एंड L के इक्वल. सो लेट्स कुछ इस तरीके से एक क्यूबॉइड है. ओके, लेट्स सपोज दिस इज नथिंग बट व्हाट द क्यूबॉइड. सो यहाँ पर सिंपली डायमेंशन दे रखा है, ये ट्वाइस ऑफ एल हो गया, दिस वन आल्सो ट्वाइस ऑफ एल, और जो हाइट है वो कुछ एल के बराबर है. और यहाँ पर इस सरफेस पर जो चार्ज क्यू है उसको इस तरीके से प्लेस किया गया है, ये हमें यहाँ पर बोला गया है. सो हम मान लेते हैं कि भाई ये कुछ ए बी सी डी कुछ इस तरीके से हमने सरफेस को मार्कआउट किया है. while it is given कि जो सरफेस एरिया है S इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर. सो हमें फ्लक्स निकालना है थ्रू द अपोजिट सरफेस टू S. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक सिमिलर क्यूबॉइड ऑन द अबव दिस कपबोर्ड रख सकते हैं टू मेक द सिमेट्री अबाउट द चार्ज. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, एक सिमिलैरिटी के लिए अनदर क्यूबॉइड को सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक दिस. लेंथ भी एल ट्वाइस ऑफ एल सेम डायमेंशन होगा. सो फ्रॉम द गॉस लॉ वी रिमेंबर दैट द फ्लक्स throughout the whole surface, this can be given by the formula the charge enclosed by the body divided by epsilon. So according to the given, जैसे कि हम पुट कर रहे हैं सिमिलर क्यूबॉइड on the above this cupboard to make the symmetry about the charge. So by using the concept we can see that the flux through the cuboid this can be given as phi is equals to charge divided by epsilon naught. बट यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी है 6. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6. therefore the total flux of the surface A B C and D, यानी कि ये वाली जो सरफेस है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएंगे to A B C D. This will be equals to phi T and that will be equals to Q divided by 6 times of epsilon naught की. यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है by using the concept of flux. Now according to given option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.